नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7:30 बजे और बात अब उत्तराखंड की होगी। हर एक खबर उत्तराखंड से। सबसे पहले बात करेंगे विवादित विधायक चैंपियन की। तो हरिद्वार के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर खासा विवाद इन दिनों चल रहा है। आज विधायक चैंपियन ने मीडिया के सामने सफाई दी और कहा कि ये ऑडियो 1 साल पुराना है, जिसमें संजय अग्रवाल हमारे विरोधियों के साथ गया था और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उसे फोन किया गया था कि आप विरोधियों के यहां क्यों गए। चैंपियन ने कहा कि राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से साजिश के तहत ये ऑडियो वायरल किया जा रहा है। वहीं विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति गरिमा को चोट पहुंचाता है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाती, बल्कि अपराधियों के साथ अपराधियों वाला व्यवहार ही किया जाता है। ये दलील उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में एसएसपी हरिद्वार को एक शिकायती पत्र देंगे। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। मिलाना कहाँ तू इस टाइम? घर ही हूँ मैं भाई साहब। ऐसा है, मैं बहुत देर से तेरे ड्रामे देख रहा हूँ बेटे। क्या जी भाई साहब, बताओ जी। मैं क्या बताऊँ तुझे? बताओ भाई साहब। ज्यादा होशियार हो गया दिखा तू? नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास हमें। नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही जी। बकवास समझा बात तूने हमको? नहीं भाई साहब, मुझे बताओ तो सही। मुझे बता, मुझे बता। हाँ जी। तू नहीं भाई साहब, मैंने क्या करा जी, मुझे बताओ। सब देख रहा हूँ क्या कर रहा है तू। आ मेरे सामने, तुझे धरती में डाल दूंगा। भाई साहब, मुझे बताओ तो सही। जब आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे मेरे मुलाजिम होके, तो भैया इसमें जनप्रतिनिधि हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एथलीट हो, चाहे अफसर हो, इसमें भाषाई गरिमा नहीं होती है। आपको चोट पहुंचाई जा रही है, आप गरिमा करेंगे, आरती उतारेंगे उसकी? क्या सवाल कर रहे हैं आप? आरती नहीं उतारी जाती। अपराधी के साथ अपराधियों वाला व्यवहार किया जाता है। तो एक बात तो तय है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी मान रहे हैं कि ये आवाज उनकी है, भले वो 1 साल पुरानी है। यानी कि शब्दों का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है उसे वो स्वीकार कर रहे हैं। इधर 27 फरवरी से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर जारी कंफ्यूजन पर ब्रेक लग गए हैं। महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने नियम कायदे जारी कर दिए, जिन्हें मानना बेहद जरूरी होगा। राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, तो कोविड रिपोर्ट के बिना एंट्री नहीं होगी। महाकुंभ हरिद्वार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। अनुमान है कि कुंभ में हर रोज 10 लाख यात्री आ सकते हैं और शाही स्नान के मौकों पर ये संख्या 50 लाख तक जा सकती है। अब एसओपी में साफ किया गया है कि कुंभ में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को सरकारी अस्पताल से हेल्थ सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। कुंभ में 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को आने की मनाही होगी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स को भी आने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी और मास्क को अनिवार्य तौर पर पहनने की हिदायत भी एसओपी में दी गई है। साथ ही साथ हाथ की जगह पर पैर से ऑपरेट होने वाले पानी के नल लगाने का सुझाव भी दिया गया है। कुंभ के दौरान 6 बड़े स्नान पड़ रहे हैं। 27 फरवरी, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 27 अप्रैल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देहरादून से बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि के 2 करोड़ 71 लाख रुपए जारी कर दिए। साथ ही 367 नई आशा कार्यकर्ताओं के चयन की मंजूरी दे दी है। साल 2021 में ही 367 नई आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं का चयन होगा। वहीं सीएम ने 565 नई आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि जारी करने के पर भी सहमति दे दी है। और इसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरिद्वार का तूफानी दौरा किया और कामों से काफी संतुष्ट नजर आए। इस दौरान सीएम जैसे ही देहरादून से निकले,
हरिद्वार रोड पर काम से खुश और संतुष्ट दिखे, जिसके बाद सीएम ने आगे के काम को भी देखा और सड़कों और पुलों के कामों को लेकर जो जरूरी निर्देश हैं वो भी दिए अधिकारियों को। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद न्यूज 18 से खास बात की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिसमें उन्होंने कहा कि कुंभ के सभी काम 15 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हरिद्वार में NHAI और कुंभ मेला के तहत काम कराए जा रहे हैं। सभी काम गुणवत्ता के साथ कराए जा रहे हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर इन कामों को पूरा किया जा रहा है। आज हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तृत तौर पर निरीक्षण किया। हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर, आज आपने तमाम जगह का निरीक्षण किया, देहरादून से हरिद्वार के बीच हाईवे का भी निरीक्षण किया। क्या कुछ रहा ओवरऑल? देखिए, कुंभ की दृष्टि से दो तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्य NHAI के हैं और कुछ कुंभ मेला के अधीन राज्य सरकार के द्वारा काम कराए जा रहे हैं। लगभग जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कुंभ की दृष्टि से वो पूरी हो गई हैं। दो कार्य ऐसे हैं कि जो एक कार्य इस महीने लास्ट तक और अगला 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत ही खास था, ऐतिहासिक था, क्योंकि आज राज्य को एक दिन की मुख्यमंत्री मिली। बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया और 4 घंटे के कार्यकाल में सृष्टि ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और सीएम ऑटो में लगता है अब इस देश का कुछ होगा। नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। और ये दिन राज्य के सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गया। दोपहर ठीक 12 बजे बाल आयोग की अध्यक्ष एक दिन की सीएम सृष्टि को लेकर विधानसभा पहुंची और वहां राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाल मुख्यमंत्री के साथ नेता विपक्ष और बाल विधायकों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस, महिला कल्याण, लोक निर्माण और शिक्षा समेत 12 विभागीय अधिकारियों ने अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताया और एक दिन के मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद पुलिस और महिला बाल विकास विभाग को सृष्टि ने खास सुझाव भी दिए। मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफ़ी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें और जो नशे की बढ़ती विलत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहाँ पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही पहल पर सृष्टि को एक दिन का सीएम बनाया गया और मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि बाल आयोग का कहना है कि अब सुझाव सरकार को भी भेजे जाएंगे। उसको पूरी अनुभूति वही करवाई। समीक्षा बैठक का उन्होंने अधिकारियों के साथ की, जिसमें मैं आभार भी अपने मुख्य सचिव का करना चाहती हूँ। उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा अपना सहयोग हमें दिया। बाल विधानसभा हर साल आयोजित होती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था और एक दिन के मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इधर चंपावत में बालिका दिवस के मौके पर टनकपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा निकिता आर्या एक दिन के लिए चंपावत की डीएम बनी। चंपावत डीएम SM पांडे ने कहा कि निकिता को एक दिन का डीएम नामित करने का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। एक दिन के डीएम बनी निकिता ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि वो IAS परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं। उसके लिए निवेदन करूंगी कि कृपया एक बार पंडाल
उधर राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की सरकारी स्कूलों की 159 टॉपर्स बेटियों को स्मार्टफोन बांटा। ऑनलाइन क्लास के दौर में ये स्मार्टफोन इन बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। 95% के साथ इन्होंने पास किया है। इधर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस राज्य के फौजी परिवारों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। कल सीएम ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया, तो आज देहरादून में कांग्रेस ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। साथ ही कांग्रेस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया और पार्टी का कहना है कि सैनिक परिवार किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर बताएं, बात कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जवानों से जुड़ने का एक कार्यक्रम चलाया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है ये एक सैनिकों को एक विश्वास दिलाएगा कि कांग्रेस जो है उनके साथ है और उनके पक्ष में हमेशा रहेगी। सैनिक तो देश का होता है ना, वो बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है। हम उसको सम्मानित करें, हम उसका सम्मान करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर जंगलों में आग लगी है। रविवार को लमगड़ा ब्लॉक के थाना मटेला गांव में जंगल की आग घरों तक पहुंच गई। घर के पास लगी आग को बुझाने की कोशिश में 2 महिलाएं भी झुलस गई। आग की वजह से महिला 90% जल चुकी है, जबकि दूसरी महिला की स्थिति भी काफी खतरनाक है। वो 20% झुलस चुकी है। गंभीर हालत में दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। इधर ऋषिकेश थाना क्षेत्र से गुमशुदा व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को जेल भेज दिया गया। मामले में एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत ने घटना का खुलासा किया और कहा कि गुमशुदा व्यक्ति का अधजला शव थाना पुलिस को मिला था। उन्होंने बताया कि मामला ब्याज पर पैसे दिए जाने को लेकर है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सुरेश चौधरी को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। सुरेश ने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। खबर देहरादून से, जहां एक गुलदार को रेडियो कॉलर किया गया है। दून फॉरेस्ट डिवीजन में गुलदार को कॉलर पहनाया गया। ये राज्य में 6ठा गुलदार है जिसे रेडियो कॉलर पहनाया गया है। इससे पहले हरिद्वार, नरेंद्र और रानीखेत में 5 गुलदारों को कॉलर लगाया गया था। नहीं है तो 5 ml लो। अब लगाओ सीधे डायरेक्ट ले से। चल यार ले डायरेक्ट ले लो मोबाइल। खबर चमोली से, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से पानी के साथ अब झरने भी जम गए हैं। बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र झील की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो पूरी तरह से जम चुकी है। झील जमने के कारण कांच की तरह चमक रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बर्फबारी है, जिसका असर निचले इलाकों में दिख रहा है। कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। उधर खबर केदारनाथ से, जहां पर DDRF की टीम ने केदारनाथ पहुंचकर धाम में हुई बर्फबारी का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी की। धाम के वीडियो को टीम जिला प्रशासन को दिखाएगी, जिसके बाद आगामी यात्रा की तैयारियां की जा सकेंगी। फिलहाल केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। रास्ते पर पड़ी लिंचैली और छोटी लिंचैली के बीच 2 जगह पर ग्लेशियर भी बने हुए हैं। रुद्रा पॉइंट से पहले भी एक ग्लेशियर है। बाकी पैदल मार्ग के बारे में बताया जा रहा है कि ये मार्ग दुरुस्त है। कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी कलेक्ट करके लेके आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है, या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। इधर पिथौरागढ़ प्रशासन ने लोक कला ऐप्पण को संरक्षित करने का एक अद्भुत प्रयास किया है। प्रशासन के सहयोग से सरकारी दफ्तरों की नेम प्लेट जहां ऐप्पण के रंगों में रंगी हुई नजर आ रही है, तो वहीं इससे जुड़ी युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ की ऐतिहासिक ऐप्पण लोक कला से हर कोई वाकिफ है। हर शुभ कार्य में ऐप्पण के रंगों से पहाड़ के घर सराबोर नजर आते हैं। लेकिन अब पिथौरागढ़ में सरकारी दफ्तरों की नेम प्लेट भी ऐप्पण से तैयार की जाएगी। ऐप्पण से बनी नेम प्लेट लोगों को बेहद पसंद आ रही है। आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में ऐप्पण ने जान फूंक दी है। प्रशासन ने विकास भवन के साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों को ऐप्पण के रंगों में रंगने का प्लान भी बना लिया। ऐप्पण कला से आधारित नेम प्लेट्स एवं अन्य जो हमारे
दृश्य स्थल है उसको हम अलंकृत कर रहे हैं, उसको सजावट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य इतना है कि जनता को जो है सरकारी कार्यालयों में ऐपन कला की जानकारी प्राप्त हो, साथ में जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं उनको भी इससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो। प्रशासन की इस प्लान से जहां ऐपण कला को संरक्षण मिल रहा है, वहीं इससे जुड़ी युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। पहले चरण में प्रशासन ने इससे जुड़ी युवतियों को सरस बाजार में एक शॉप भी दी है, जिसमें 8 लड़कियां एक साथ काम करती हैं। समूह के रूप में काम कर रही इन लड़कियों को सरकारी विभाग काम भी दे रहे हैं, जिससे इन्हें रोजगार मिल रहा है। और इसमें मेरे साथ 8 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें हम स्वरोजगार का एक अच्छा मुहिम हम चला रहे हैं इसमें आगे को, और हमें इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। लोग पसंद करते हैं हमारा काम। जैसे मैंने इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोर्ड बनाए हुए हैं, कलश बनाए हैं, प्लेट्स बनाई हैं, तो हम सब मिलकर इसमें काम करते हैं, जिससे हमें अच्छा स्वरोजगार मिल जाता है। लोक कला के जरिए रोजगार दिलाने की प्रशासन की कोशिशें वाकई काबिले तारीफ हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसमें निरंतरता बनी रहे, ताकि नई पीढ़ी भी इस प्रयोग के साथ खुद को जोड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इस बेहद